ये कहानी का नाम है माया का जादुई संसार। इस कहानी में बहुत ही मजा आएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। एक छोटे से गांव में माया नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। माया बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशील थी। उसे परियों, जादुई जंगलों और रहस्यमय कहानियों से गहरा लगाव था। उसकी दादी उसे हर रात तरह तरह की कहानियां सुनाया करती और माया उन्हें ध्यान से सुनती। एक रात उसकी दादी ने उसे एक विशेष कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माया, हमारे गांव के पास ही एक जादुई जंगल है जिसमें एक रहस्यमय झील है। कहते हैं जो भी उस झील के पानी में झांकता है उसे अपनी छवि के पीछे की असली शक्ति दिखती है, लेकिन इस झील तक पहुंचने के लिए साहस और सच्चाई का रास्ता अपनाना पड़ता है। माया ने यह सुनते ही मन में ठान लिया कि वह इस रहस्यमय झील तक पहुंचकर अपने असली रूप को देखेगी। अगली सुबह माया ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया और अपनी मां से विदा ली। जंगल में कदम रखते ही माया ने महसूस किया कि वहां कुछ असामान्य था। हर पेड़, हर पत्ता जैसे उससे बात कर रहा था। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने माया से कहा, बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? माया ने अपनी जिज्ञासा साधु के सामने रख दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा हृदय सच्चा और उद्देश्य पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना यह यात्रा आसान नहीं है। साधु ने उसे एक जादुई नक्शा दिया जो केवल सच्चे दिल वाले ही देख सकते थे। माया ने साधु का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गई। नक्शे के मार्गदर्शन से माया को कई मुश्किलें पार करनी पड़ी। उसे एक विशाल नदी मिली जिसके ऊपर कोई पुल नहीं था, लेकिन माया ने अपनी कल्पना का सहारा लिया और चुपचाप प्रार्थना करने लगी। तभी नदी में से एक सुनहरी मछली निकली और बोली, माया, तुम में धैर्य और साहस है। तुम मेरी पीठ पर सवार होकर इस नदी को पार कर सकती हो। माया मछली की पीठ पर सवार होकर नदी पार कर गई। फिर उसे एक अंधेरी गुफा मिली। गुफा के अंदर भयंकर अंधेरा था और उसकी गूंज से माया के दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तभी उसने एक छोटी सी आवाज सुनी, माया, अगर तुम सही रास्ता ढूंढोगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह आवाज एक जुगनू की थी जो उसकी राह को चमकाने लगा। माया उस जुगनू के साथ गुफा पार कर गई और अंततः जादुई झील के पास पहुंची। झील का पानी चमक रहा था जैसे उसमें अनगिनत सितारे झिलमिला रहे हों। माया ने झील के पास जाकर उसमें झांका। जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई से एक सुनहरी किरण निकल रही है। उस किरण में माया का असली रूप था। वह एक शक्तिशाली और दयालु योद्धा के रूप में दिख रही थी। झील ने उसे उसकी सच्ची शक्ति दिखाई, दया, साहस और निडरता। उसने देखा कि वह हर कठिनाई का सामना कर सकती है, क्योंकि उसके भीतर की शक्ति उससे कहीं बड़ी थी जितनी उसने कभी सोची थी। वह जान गई कि असली जादू बाहरी चीजों में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर था। माया खुशी खुशी गांव वापस लौटी। उसकी यह यात्रा उसे पूरी तरह बदल चुकी थी। अब माया न केवल एक जिज्ञासु बच्ची थी बल्कि एक निडर और आत्मविश्वासी लड़की बन गई थी जो अपने हर सपने को सच कर सकती थी। उस दिन से माया की कहानी गांव में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई।